जब तक हज़रत पौलुस ज़ाहिर नहीं होते, मुझे लगता है कि मैं इफिसस में यहूदियों में सबसे ज़्यादा तालीम याफ्ता आदमी हूँ और मेरे साथ ऐसा सलूक किया जाता है, कौन कम अज़ कम इस पर थोड़ा सा फ़ख्र नहीं करेगा। जनाब मसीह के मुतल्लिक दुरुस्त तरीके से सिखाने वाला। ये मेरी वजाहत थी। ये हज़रत लूका की इंजील में से था। मैं जनाब मसीह के बारे में दुरुस्त तरीके से कैसे सिखा सकता हूँ, ख़ास तौर पर जबकि मैं सिकंदरिया से हूँ जो मिस्र में है और यरूशलेम कभी नहीं गया। ये एक अच्छा सवाल है। और क्या दुरुस्त तरीके से तालीम देना वाहिद चीज़ है जो ये सिखाने के लिए ज़रूरी है कि जनाब मसीह ने कैसे तालीम दी? अपलूस जनाब मसीह के बारे में अपने इल्मी और दुरुस्त तालीमात की वजह से बहुत मशहूर थे, लेकिन क्या खुदावंद ताला के बारे में तालीम देने के लिए दुरुस्तगी सबसे अहम ज़रूरत है? किताब मुकद्दस में मेरा तारुफ मंदरजा ज़ैल आयात में किया गया है। फिर अपलूस नामी एक यहूदी इस्कंदरिया की पैदाइश और खुश तकरीर और किताब मुकद्दस का माहिर इफिसस में पहुंचा। इस शख्स ने खुदावंद की राह की तालीम पाई थी, जो रूहानी जोश से कलाम करता और यीशु की बाबत सही सही तालीम देता, मगर सिर्फ यूहन्ना के बपतिस्मा से वाकिफ था। जोशो खरोश और दुरुस्तगी यादगार के लिए अच्छी चीज़ें हैं। आइए दुरुस्त लफ्ज़ों से शुरू करें। किताब मुकद्दस में 3 बार ये लफ्ज़ पैमानों और वजन के हवाले से आता है। खुदा ताला दुरुस्त और ईमानदार होने का मुतालबा करते हैं। 2 बार इससे मुराद सदर अदालत है, जो चाहते थे कि हज़रत पौलुस दुरुस्त तरीके से गवाही दें। दूसरी बार जब इसका इस्तेमाल किया जाता है, यह वो तरीका है जिस तरह मैं जनाब मसीह की तालीम देता था। इस्कंदरिया मिस्र का दारुल हुकूमत था, जो पूरी दुनिया का इल्मी मरकज था। इससे ताल्लुक रखने वाला तालीम याफ्ता शख्स कहलाना जाहिर है आला दर्जे का एजाज है। क्या आपको किताब मुकद्दस का मुकम्मल इल्म होने के तौर पर बयान किया जाता है? मेरे जैसे यहूदी के लिए बड़ा एजाज है। ऐसा कैसे हुआ अफ्रीका में इल्मी मरकज को सहाइफ का मुकम्मल इल्म था और वो उसे नए खुदा ताला की राह को भी समझते थे। यरूशलेम में मसीहियों पर जुल्म सितम किया जा रहा था। वो छोड़ गए और पूरी रोमी सल्तनत में फैल गए। बहुत से इस्कंदरिया में आ गए, जनाब मसीह के बारे में तालीम दी और ये कि कैसे वो निजात दहिंदा है जिसका वादा किताब मुकद्दस में किया गया है। मैं और सीखना चाहता था, मुझे और सीखना था। तालीम याफ्ता लोग ऐसे काम करते हैं, इसलिए मैंने हजारों मील दूर तक का सफर तय किया इस्कंदरिया से इफिसस तक तालीम के लिए। हजरत पौलुस, मैंने सुना हजरत पौलुस ने अपने दोस्तों के साथ रहने के लिए इफिसस जाना था। वो अपने दूसरे तबलीगी सफर के अख्ताम पर अपने दोस्तों को इफिसस में छोड़ गए। मैं उनसे वो सब कुछ सीखना चाहता था। उन्होंने दुनिया के सबसे बेहतरीन उस्ताद से तालीम ली। दर हकीकत मैंने हजरत पौलुस का गलीतियों के नाम खत पढ़ा। उनके पहले मुर्शद जनाब मसीह थे, जिन्होंने इल्हाम के जरिए तालीम दी। ये कहना आपको साहिफ का मुकम्मल इल्म है, इसका मतलब है कि आपको किताब मुकद्दस अच्छी तरह पता है। जब मैं इफिसस पहुंचा तो इंजील शरीफ का बहुत कम हिस्सा लिखा गया। इसे मुरतब होने में कई सदियां लगी, जैसा कि आज आपके पास है। डॉक्टर हजरत लूका ने जो मेरे बारे कहा, वो कहता है कि मुझे खुदावंद की राह में हिदायत दी गई थी। मेरे जाती फैसले के मुताबिक मुझे यकीन है कि जनाब मसीह के बारे में तालीम देने से खुदावंद की राह में जिंदगी गुजारने के तकाज़ों को पूरा किया जाता है और ये सिरात मुस्तकीम है। जनाब मसीह के बारे में मजीद जाने, जो मैंने सीखा उसे दुरुस्त तरीके से सिखाऊं और उस पर दुरुस्त तरीके से अमल करूं। जनाब मसीह के बारे में मजीद सीखें, जो मैंने सीखा आप उस पर अमल करेंगे तो आप भी समझ जाएंगे। मैं जोशो खरोश से बात करता हूँ और मुझे इफिसस की इबादतगाह में पढ़ाना अच्छा लगता है। जनाब मसीह के बारे जुर्रत से बात करने से अच्छा कुछ नहीं। एक दिन मैं इबादतगाह में पढ़ा रहा था तो मैंने देखा कि हजरत पौलुस के दोस्त वहां बैठे मुझे सुन रहे थे। मुझसे रहा नहीं गया। मैं बस चाहता था कि उन्हें किसी तरह मुतासिर करूं। खुतबा खत्म होने के बाद जानते हैं कौन लोग मेरे इंतजार में थे? हजरत पौलुस के दोस्त और अच्छे तालिब इल्म परसिक्ला और अकूला शादीशुदा थे, कुरिन्थुस में रहते थे। उन्होंने रोम छोड़ दिया क्योंकि शहंशाह क्लॉडियस ने तमाम यहूदियों को शहर से जिला वतन कर दिया था। हजरत पौलुस उनके साथ रहते थे, काम करते थे। उन्होंने उन्हें यहूदी इबादतगाह में दर्स देते हुए सुना जब वो मसीहियत की तबलीग कर रहे थे ताकि वो मसीही बन सके। हजरत पौलुस ने उन्हें जनाब मसीह के बारे में सिखाया और चाहे वो उन्हें पसंद करें या ना करें, उन्होंने उन्हें सिखाया कि आम लोगों के साथ कैसे पेश आना है जो इसराइल में तालीम याफ्ता यहूदियों के तौर पर हैं। चलें ये मान लेते हैं कि हजरत पौलुस थोड़े सख्त और जज्बाती थे। उन्होंने यकीनन बस उतना ही सीखा होगा जितना वो सीखना चाहते थे। उनके पास बसीरत थी जो हजरत पौलुस के पास नहीं थी। वो तकरीबन 1.5 साल साथ रहे और सीखते रहे। तब हजरत पौलुस ने अपना दूसरा तबलीगी सफर खत्म करके यरूशलेम जाने का फैसला किया।
वो करंथुस से परसिक्ला और अकूला को अपने साथ लेकर गए, फिर उन्हें इफिसुस में छोड़ दिया ताकि वो कलीसिया को बढ़ा सकें। वो वहां मेरी बात सुनने के लिए आए। जी हाँ, उन्होंने मुझे अपने घर मदऊ किया। क्या बात है। हमने खाना खाया, बातें की, और मैं उन दोनों की मेहरबानी को लफ्ज़ी तौर पर महसूस करता हूँ। उनके अल्फाज जैसे शहद हों। मैं उन्हें बहुत आसानी से मान गया। पता नहीं हम कब तक बातें करते रहे। आखिर मुझे एहसास हुआ कि यह खुदा ताला की राह में आला दर्जे की तबलीग है। ये किसी प्रोफेसर या डॉक्टर प्रोग्राम की तरह था। मैं नतीजा अख्ज़ करता हूँ कि मेरे लिए जनाब मसीह के बारे में तालीम देने के लिए दुरुस्त होना ज़रूरी है, लेकिन ये काफ़ी नहीं। मुझे रहमदिली और मेहरबानी से सिखाना चाहिए, एहसास, दर्दमंदी और मोहब्बत से, जैसा जनाब मसीह ने किया। ये सिर्फ हक़ाइक़ नहीं है। जनाब मसीह ने मोहब्बत के साथ सच्चाई की तालीम देने के लिए नाकाबिले यकीन इम्तिज़ाज का मुज़ाहिरा किया। चरवाहे के दिल से अपनी भेड़ों की तरफ सख्त बातें। मुझे एक और अहम बात महसूस हुई। मैं अपनी ज़हानत और क़ुव्वत से तालीम देता हूँ, मगर परसिक्ला और अकूला मुझे दिखाती हैं कि किस तरह रूहुल कुद्स की कुदरत से तालीम देनी चाहिए। मैं दुरुस्तगी से तालीम देता था, मगर मुनासिब तरीके से नहीं। मैं आजिज़ था। लोग खुदा ताला के मासूम बच्चे हैं, और तालीम के अमल के एक हिस्से के लिए सब्र और इस्तकामत की ज़रूरत होती है, जो जनाब मसीह ने खुद जाहिर की थी। जैसा कि अमाल की किताब बाब 18 में दर्ज है, परसिक्ला और अकूला ने मुझे बेहतरीन तरीके से वजाहत की खुदा की राह के बारे में। मुझे एहसास हुआ कि रूहुल कुद्स मुझे इफिसुस लाया था, ना कि हज़रत पौलुस से मिलने, बल्कि परसिक्ला और अकूला से मिलने के लिए। मैं उनका पागलों की तरह पीछा करता रहा। मैं एक स्पंज की तरह खुदा ताला की राह में भीगता हूँ। ये मेरे लिए एक चैलेंज था, क्योंकि मैंने हमेशा लोगों को हक़ाइक़ पर अहमियत दी है। मैंने बहुत तरक्की की। कितनी तरक्की हुई। चंद हफ्तों बाद हमने फैसला किया कि यहाँ से हिजरत करके जनाब मसीह की खुशखबरी कहीं और फैलाएंगे। मैं आजिज़ी से भर चुका था जब वो मशवरा देते हैं कि वो करंथुस और आसपास के इलाके में जाएंगे। इसी जगह वो हज़रत पौलुस से मिले और जनाब मसीह पर ईमान लाए। हफ्तों बाद मैं कुरिन्थिस में खाने खुदा के सामने एक अवामी बहस में खड़ा हुआ। सहाइफ़ अंबिया से मैंने साबित किया कि जनाब मसीह ही मसीहा हैं। खाने खुदा में हर किसी पर यह वाज़ेह है कि मैंने बहस जीत ली, लेकिन जब मैंने अपनी नज़र दौड़ाई, मुझे एहसास हुआ मैंने खाली जीत हासिल की। किसी का दिल तब्दील नहीं हुआ। परसिक्ला की वो मुस्कुराहट सीधा मेरे दिल में बस गई। मैंने तरीक़ेकार बदला। मैं मोहब्बत और रूहुल कुद्स के अल्फाज पर भरोसा करते हुए सिखाना शुरू करता हूँ, खुदा ताला की राह को मुनासिब तरीके से। मैं मुस्कुराता भी हूँ। अब ऐ भाइयों, मैं तुम्हें वही खुशखबरी जताए देता हूँ जो पहले दे चुका हूँ, जिसे तुमने कबूल भी कर लिया था और जिस पर कायम भी हो। उसी के वसीले से तुमको निजात भी मिलती है, बशर्ते कि वो खुशखबरी जो मैंने तुम्हें दी थी उसे याद रखते हो, वरना तुम्हारा ईमान लाना बेफायदा है। अगर हम उसके पैरोकारों के तौर पर जिए तो खुदा ताला मोहब्बत करेंगे। खुदा ताला रहम दिल है। वो चाहते हैं कि हम सब उनके सामने तौबा करें। अजीज नाजरीन, इस वीडियो को देखने के बाद अगर आप इंजील शरीफ का मुफ्त नुस्खा हासिल करना चाहते हैं तो हमें अपना मुकम्मल पता बमा मोबाइल फोन के अरसाल कर दें। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आप तक इंजील शरीफ का मुफ्त नुस्खा पहुंच जाए।